आप सभी का स्वागत है एनी सूत्र पे। गाचियाकूटा एक डार्क इमोशनल और एक्शन पैक एनीमे जिसने सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ दी है। रूडो एक कबाड़ी अपने सिंपल जीवन में खुश था, लेकिन एक दिन उस पर लगता है एक ऐसा इल्जाम जो उसकी पूरी दुनिया पलट देता है और उसे फेंका जाता है काले अंधेरे खाई में। एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आपने एपिसोड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो जल्दी से कर दीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है आप जिस चीज से प्यार करते हो उस चीज से आपकी आत्मा जुड़ जाती है। क्या हम कचरे के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं? क्या उनके साथ भी हमारा एक अलग जुड़ाव होता है? एक लड़की की डॉल जो फट गई थी, उसकी माँ उससे कहती है ये तो हमने कुछ दिन पहले ही ली थी, वो फट गई, इसे फेंक दो, हम दूसरी ले लेंगे। उसके बाद एक कचरे के गड्ढे में उस डॉल को फेंक दिया जाता है जो कि जॉइन था एक ट्रक से। उस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर एक रूम से गार्ड को आवाज आती है। वह जाकर देखता है कोई कचरे को चुरा रहा था। वो उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है कौन हो तुम कचरा चुराने वाले लड़के हो ना, कचरा इकट्ठा करके हमारे खूबसूरत शहर को खराब कर रहे हो। और अलार्म बजा देता है और वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं। वह उनके ऊपर कचरा फेंक कर पाइप की मदद से बाहर भाग जाता है। बाहर का दरवाजा बंद हो चुका था। उसके ऊपर सभी गार्ड्स फायरिंग करते हैं। वो यहाँ वहाँ कूद कर उनकी गोलियों से बच रहा था, पर भागते समय उसके हाथ को गोली लग जाती है और दीवार से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। उनसे बचकर एक गटर से बाहर आता है और कहता है मैं किसी के लिए खतरा नहीं हूँ, आए मुझे पकड़ने वाले। शहर में खबर फैल चुकी थी। औरतें एक दूसरे से बातें कर रही थी कि कोई कचरा कैसे चुरा सकता है, उसे देखो वो कितनी गंदी तरीके से रहते हैं, पता नहीं वो क्यों यहाँ बार बार आ जाते हैं। वो आदमी एक गेट खोल कर बाहर चला जाता है। ये दुनिया है अमीर और गरीबों की। दीवार के इस तरफ अमीर अपनी शान में जीते हैं, दीवार के दूसरी तरफ और गरीब कचरे की तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं। दो आदमी बात कर रहे थे, कल फिर से कचरा चोर ने कचरा चुराया, ये उस लड़के ने ही किया होगा, उसकी वजह से एक दिन गार्ड्स हमारे पीछे भी पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, उसका नाम है चीवा और हमारे मेन कैरेक्टर रूडो से कहती है तुमने फिर से कचरा चुराया ना, तुम्हें अच्छे से पता है ना वो शहर वाले कचरे के मामले में कितने स्ट्रिक्ट है, अगर तुम पकड़े गए तो वो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम कचरा क्यों चुराते हो? रूडो कहता है मुझे उन पर तरस आता है, वह हर बार काम की चीजें फेंक देते हैं, इस बहाने मैं कुछ पैसे भी कमा लेता हूँ। तभी वहाँ पर तीन लड़के आते हैं। वो कहता है ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? चीवा तुम भी यहाँ हो, अगर तुम इसके साथ रहोगी तुमसे भी बदबू आने लगेगी। दूसरा लड़का कहता है इसका कचरा कोई नहीं खरीदेगा और इसके ग्लव्स के अंदर बहुत ही खतरनाक चीज है, इसके साथ रहना मतलब मुसीबत को बुलावा देना है, ये तो एक पागल खूनी का बेटा है। वैसे भी ये जगह झुमकियों के गुनहगारों को बंद करने के लिए बनाई गई थी और हम उनके वंशज हैं। हम कितनी कोशिश करते थे कि हमारी अच्छी इमेज बन सके शहर वालों के सामने, पर इसके बाप ने कत्लेआम करके सब पर पानी फेर दिया। अगर तुम इसके साथ रहोगी। तभी रूडो गुस्से से उसे देखता है, वो वहाँ से डर कर भाग जाता है। चीवा कहती है कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो, मुझे पता है तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। रूडो शर्माने लगता है। तभी चीवा उस डॉल को देखकर कहती है क्या तुमने ठीक किया इसको, ये कितना प्यारा है। रूडो कहता है ये डॉल मैं तुम्हें बेच नहीं सकता और कुछ कहने ही वाला था। तभी चीवा की मॉम वहाँ आती है और वो वहाँ से चली जाती है। उन्हें कोई देख रहा था। उसके बाद रूडो घर आता है। ये है रेक्टो, रूडो का सौतेला बाप। वो कहता है तुमने ऐसा ही कुछ कहा था ना, ये वाला बेचने के लिए नहीं है। रूडो शर्माने लगता है और कहता है आप ये सब देख रहे थे। रेक्टो कहता है तुम्हें उससे तुम्हारी दिल की बात कह देनी चाहिए, उससे पहले कल रात तुमने जो कारनामा किया है उसके बारे में बात कर ले। हमारे हालात इतने भी खराब नहीं है कि तुम्हें ये सब करना पड़े, तुम्हारे बड़े होने तक मुझे संभालने दो। रूडो जवाब देता है ना तो मुझे खतरा है ना मैं उनके कभी हाथ लगा हूँ। रेक्टो कहता है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, हमारा खून का रिश्ता नहीं है पर कोई तो रिश्ता है, ऐसा जताना बंद करो कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है। रूडो कहता है मुझे पता है आपने मुझ जैसे लावारिस को पाल पोस के इतना बड़ा किया, मैं बस आपकी इज्जत करता हूँ। रेक्टो कहता है काश तुम चीवा से भी ऐसे ही दिल खोलकर बात कर पाते। रूडो फिर से शर्माने लगता है। रेक्टो कहता है ये चोट तुम्हें कहाँ से लगी? रूडो जवाब देता है ये तो बस एक खरोच है, आओ मुझे देखने दो।
साथ ही तुम्हारे हाथ की पट्टियां भी बदल देता हूँ। अपने ग्लव्स निकालो, तुम पूरा घर से दूर ही रहा करो, शायद अगली बार तुम्हारी किस्मत साथ ना दे। रूडो कहता है ये खरोच है मेरे डैड ने दिए हुए जख्मों के सामने। रेक्टो कहता है बड़े गुनाहों की सीधी मौत की सजा है, मतलब खाई में फेंक देते हैं। पुराने समय से ऐसा ही इस शहर का इतिहास है। तुम्हारे बाप को भी इस खाई में फेंक दिया है, इसलिए तुम्हें अपना और अपने चीजों का ध्यान देना चाहिए। इस गंदगी भरी दुनिया में मैं भी, रूडो सोचता है, पहले से ही मेरे हाथ काले रहे हैं। कभी कभी इनमें बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता था। उन हाथों को देखकर लोगों की घबराई हुई नजर मुझे अंदर से तोड़ देती थी। और तभी रेक्टो ने मुझे ये ग्लव्स दिए। दिखने में ये पहले से ही भद्दे थे, इसने मेरे हाथों का दर्द कम कर दिया। रेक्टो का यह कर्ज मैं चाहकर भी नहीं चुका सका। रेक्टो कहता है मेरी बात सुनो रूडो, जीवा को कल जाकर अपने दिल की बात बता देना, वरना कोई और चुरा लेगा उसे। एक पपी के साथ ये उसे दे देना। रूडो शर्माने लगा है। उन्हें बाहर से एक मास्क पहने हुए आदमी नजर रख रहा था। उसके बाद सुबह हो जाती है। रेक्टो कहता है तुम कम से कम हंसने की एक्टिंग तो कर सकते हो ना। रूडो कहता है मुझे पता है मुझ जैसे चेहरे पर कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, वह अभी घर ही होगी। रूडो उसकी घर की तरफ जा रहा था। वो सोचता है लोग कहते हैं वह गहरी खाई एक बहुत ही बड़ा कचरे का ढेर है। शहर का उतना भी कचरा होता है वो वहाँ पर जाता है, और साथ ही गुनाह करने वालों को भी उसी खाई में फेंक दिया जाता है। और वहाँ पर एक आदमी को उस खाई में फेंक दिया जाता है। इस खाई ने मेरे बाप को भी निगल लिया, ऐसा लोग कहते हैं, पर उन लोगों के साथ क्या होता है किसी को भी नहीं पता। तभी वहाँ पर जीवा आती है। वो कहती है तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ तो बहुत ही कम आते हो, यहाँ का नजारा मुझे पसंद नहीं है। रूडो कहता है यहाँ तो हर जगह ऐसा ही नजारा है। जीवा जवाब देती है सुना है उन्होंने चौकियां बनाई हमारे मन में एक बात डालने के लिए, जो गुनाह करेगा उसे खाई में फेंक दिया जाएगा। यहाँ पर रहने वाले हर इंसान को ये देखना ही पड़ेगा, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। सुनो रूडो, मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ फेंक के जाओ। मुझे पता है कि ऐसा बहुत सारा कचरा होता है जो फेंकने के लायक नहीं होता है, पर अगर तुम इसके चक्कर में फंस गए तो वह तुम्हें फेंक ना दे। रूडो कहता है रेक्टो ऐसा ही कुछ कह रहे थे। जीवा कहती है बिल्कुल उन्होंने भी कहा होगा, क्योंकि वह भी तुमसे प्यार करते हैं। रूडो कहता है वह भी, इसका मतलब, और शौक हो जाता है। जीवा कहती है मेरा मतलब ऐसा नहीं था। रूडो शर्माने लगता है। जीवा उस सॉफ्ट टॉय को देखती है। रूडो कहता है यह सॉफ्ट टॉय को देख के ही पता चल गया था कि तुम्हें ये पसंद आ गया है, शायद कचरे से लाया हुआ है, तुम्हें पसंद ना आए। वहाँ पड़े रहने से तुम्हारे साथ रहेगा तो खुश रहेगा। जीवा कहती है मुझे पसंद आएगा, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। रूडो शर्माने लगता है और वहाँ से भागते हुए सोचता है ये मुझे रेक्टो को बताना चाहिए, वो क्या कहेंगे, और भागते हुए सिटी गार्ड को टकरा जाता है। सिटी गार्ड उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। रूडो घर की तरफ जाता है। घर पहुंचता है, दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था। सोचता है वो क्या कहेंगे कि जाओ उसे अपने दिल की बात बता दो, और दरवाजा खोल के अंदर जाता है। वो देखता है कि अजीब से मास्क पहने हुए आदमी ने रेक्टो के ऊपर हमला कर दिया है। गुस्से में रूडो उसके ऊपर हमला कर देता है। वह रूडो को भी धो देता है और वहाँ से चला जाता है। रेक्टो रूडो से कहता है यहाँ से भाग जाओ। रूडो उसके पास जाता है और कहता है मैं मदद बुलाता हूँ। रेक्टो उससे कहता है जाओ और इस गंदी दुनिया को बदल दो, यह काम बस तुम ही कर सकते हो। तभी वहाँ पर सिटी गार्ड आते हैं। रेक्टो के खून में रूडो को पकड़ लेते हैं। रूडो कहता है मैंने नहीं किया है। सिटी गार्ड कहते हैं हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है और ये खून तुम्हारे खिलाफ सबूत है। रूडो उन्हें बार बार समझाता है पर कोई उसकी बात नहीं मानता है। उसे चुप करने के लिए सिटी गार्ड उसे एक जोरदार मुक्का मारते हैं। ये जीवा को पता चल जाता है। रूडो को लटका दिया गया था। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। प्रीस्ट कहता है तुमने खून करके इस पवित्र जमीन को खराब किया है। रूडो सदमे में था। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात सुनो। तभी वहाँ पर जीवा को देखता है और कहता है रेक्टो का कत्ल हुआ है, तुम्हें उसे पकड़ना होगा। जीवा कहती है मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुम कातिल के बेटे निकले, और डॉल को फेंक के वहाँ से चली जाती है। और तभी लोग कह रहे थे कचरे को फेंक दो। रूडो कहता है कचरा मैं नहीं तुम हो, तुम सभी बांस के पुतले हो, मैं तुम सबको। तभी प्रीस्ट हाथ ऊपर कर देता है और रूडो उस कातिल को देख लेता है और उसे नीचे फेंक दिया जाता है। गिरते समय रूडो कहता है मैं सबको मार दूंगा, और नीचे गिर रहा था। उसके बाद उसकी आंखें खुलती है। वह एक कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था। वहाँ से उठा है और सोचता है ये तो एक डंपिंग यार्ड है। उसके पीछे के कचरे का ढेर हिलने लगता है। वो पीछे देखता है एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर रूडो के पीछे था। रूडो कहता है जगह सच में एक नर्क है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।